मेरा भाई बेगुनाह है, वो ऐसा नहीं कर सकते। सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है अंकल, मेरा भैया ऐसा सब नहीं कर सकते, सब झूठ है उसमें। झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ऑफिस में एक वर्कर के हिसाब से काम करता था, जैसे कोई अपने बॉस से बात करते हैं वैसे ही बिल बनाना है, मैंने बिल बना दिया। इससे हमने हमेशा यही सुना है 2.5 साल। कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल था। सिर्फ वो उसी दिन रोया था जिस दिन वो राजा भैया की वहाँ से आया था, वो सब देख के सिर्फ वो उसी दिन बहुत रो रहा था, बोल रहा था उनके परिवार वाले बहुत दुखी थे। हाँ दीदी, बिल बनाना है, गाड़ी भरवाने के लिए निकल रहा हूँ, गोविंद भाई से बात हो गई, बस इतनी बात होती है। राजा के अंतिम संस्कार से घर आकर खूब रोया आरोपी राज। बोली छोटी बहन। घटना के बाद से राज कुशवाहा के पड़ोसी सख्ते में हैं। छोटी बहन नहीं मान रही, भाई राज ने राजा की हत्या की। बहन ने मीडिया के सामने बिलखते हुए कहा, मेरा भाई निर्दोष है, उसे फंसाया गया, वो ऐसा नहीं कर सकता। छोटी बहन ने ही बताया, राज सोनम को दीदी बोलता था। बहन ने बताया, राजा के अंतिम संस्कार के बाद राज घर आकर मां के पास बहुत रोया। पड़ोसी और राज के पुराने मकान मालिक श्याम अतुरकर ने बताया, राज अपने काम से मतलब रखता था, कभी गली में सिर उठाकर भी नहीं चलता था। कुछ नहीं किया उन दोनों ने, मतलब बिना। अच्छा, तो ये मुख्य किरदार की भूमिका में आ रहा है क्योंकि सोनम और इनका मित्रता बतलाई जा रही है। वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ऑफिस में एक वर्कर के हिसाब से काम करता था, जैसे कोई अपने बॉस से बात करते हैं वैसे ही बिल बनाना है, मैंने बिल बना दिया। इससे हमने हमेशा यही सुना है 2.5 साल। अच्छा, ये घटनाक्रम के बाद राज का कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल था। सिर्फ वो उसी दिन रोया था जिस दिन वो राजा भैया की वहाँ से आया था, वो सब देख के सिर्फ वो उसी दिन बहुत रो रहा था, बोल रहा था उनके परिवार वाले बहुत दुखी थे। सोनम और राज कुशवाहा का क्या दोस्ताना था? हाँ दीदी, बिल बनाना है, गाड़ी भरवाने के लिए निकल रहा हूँ, गोविंद भाई से बात हो गई, बस इतनी बात होती है। फिर ये चीजें कहाँ से उठ रही हैं? प्रेम पतंग की बातें कहाँ कल से देखा है मैंने, तो कल देखा है न्यूज़ में ये सब, उसके पहले कभी नहीं सोचा। राज शादीशुदा है क्या? नहीं भैया, 20 साल के उनकी 20 साल कैसे के, शादी हो मतलब सकती है? कभी कोई जिक्र करा दोनों के बीच का, वो शादी करने का? माता जी ने कभी बोला पतंग की लड़की मिल गई है? नहीं, ऐसी कभी। सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है अंकल, मेरे भैया ऐसा सब नहीं कर सकते, सब झूठ है उसमें। क्या कहना चाहेंगे? आपका भाई बेगुनाह? हाँ, मेरा भाई बेगुनाह है, वो ऐसा नहीं कर सकते। फिर सोनम का क्या कोई फंसा रहा है उसको? सोनम या तो कोई उनके बारे में नहीं पता, वो दीदी उनसे सिर्फ एक ही बार मिले और ऐसा लगता है वो ऐसा नहीं कर सकती। कब मिले थे, क्या बात हुई थी आपसे? एक बार गरबे के टाइम पे एक बार मिले थे, जब उनकी पूरी टीम आई थी गरबे के लिए, तभी मिले थे। उसके बाद कभी नहीं मिले उनसे। ये कितने टाइम से वहाँ पे काम कर रहे थे? 2 से 2.5 साल हो गए उनको वहाँ पे काम करते कर। कभी वो दीदी यहाँ पे आई या कभी भैया ने नहीं, वो यहाँ पे कभी नहीं आई है। तो फिर कौन आपके भाई को इसमें शामिल करके ले गया इतनी दूर तक? पता नहीं अंकल, हम लोगों को कुछ नहीं पता। कल न्यूज़ में हमने उनका नाम देखा है। आपके भाई का कोई व्यवहार दिन भर घर में था, कुछ आने जाने पे देखा हो? वो एकदम नॉर्मल थे, एकदम अच्छे थे। बस उस दिन रो रहे थे जिस दिन वो राजा भैया की उसमें गए थे, आखिरी उसमें, तभी अंतिम संस्कार से जब आए थे तभी रो रहे थे कि उनका पूरा परिवार बहुत रो रहा था, और फिर मम्मी को बता रहे थे, तब रो रहे थे वो। राजा के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था? हाँ, भैया गए थे वहाँ पे। पुलिस वाले आए कभी? नहीं, पुलिस वाले नहीं आए, इसके पहले और मीडिया वाले अंकल लोग आए थे बस। जो 3 लोगों का नाम सामने आ रहा है, तो वो 3 लोग राज के दोस्त हैं? नहीं, वो दोनों मेरे भैया हैं, विक्की भैया और राज भैया, वो दोनों मेरे भाई हैं। और बाकी वो दोनों भैया लोगों को मैं नहीं जानती जिनका नाम आया। वो मेरे भैया, मतलब भैया के फ्रेंड थे, तो हम उनको राखी बांधते हैं, काफ़ी टाइम से जानते हैं। भाइयों से भी ज़्यादा अच्छा रिश्ता था उनके बीच। मुँह बोले भैया। हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश, कानपुर। कौन सा गाँव है? रामपुर। मम्मी बिल्कुल इसमें वो नहीं है, होश में नहीं है वो लोग। मेरी छोटी बहन तो कल से बीमार है, उसको बिल्कुल वो उठ भी नहीं पा रही है। मैं बोलूँगी कि वो मेरे भाइयों को छोड़ दे, उन लोगों ने कुछ नहीं किया है। लगता है कि कोई साजिश की गई है, उनको फंसाया गया है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो कभी किसी का इतना बड़ा इतना बुरा था वो कभी नहीं सोच सकते। तो कौन हो सकता फंसाने वाला? हम किसी को नहीं जानते उनमें से, सिर्फ सोनम का ही जिक्र आ रहा है सब जगह।
पता नहीं अंकल, हम उनसे ऐसे कभी नहीं मिले कि इतना जान सके कि वो कैसी हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो कभी ऐसा कर सकती सोनम है। और राज एक दूसरे से बात करते थे इसके बीच? नहीं अंकल, बस फ़ोन आता था ऑफिस के लिए कि गाड़ी भरवानी है, बिल बनाना है, बस इतनी बात होती है और फ़ोन कट जाता था, बस इतना ही जानते हैं हम लोग। कभी आपको कुछ ऐसा लगा कि दोनों के बीच में कुछ हो सकता है? नहीं अंकल, कभी भी नहीं लगा। वो उसको दीदी बोलता था, हमेशा बोलता था दीदी का फ़ोन आया है, दीदी से बात हुई है, गोविंद भैया से बात हुई है, अंकल से जो उनके पापा हैं, बस इतनी बात होती थी। और जो ऑफिस में लोग काम करते हैं उनका नाम सुना है, प्रियांशी दीदी वगैरह। पता नहीं अंकल, वो परसों 6 बजे आया था घर पे, फिर नहाया, तैयार हुआ, उसने बोला मैं नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मेरे को मंदिर जाना है, और फिर वो नए कपड़े पहने, उसने वाइट शर्ट और ब्लू कलर का जीन्स। आपको कैसे क्या पता चला कि और फिर सुबह कल, फिर उसके बाद रात को बात हुई 11 बजे आखिरी बार, फिर हमारी उसकी अभी तक बात नहीं। सुबह फ़ोन आया किसी ऑफिस से, जो दुर्गेश भैया वहाँ पे जो काम करते हैं, उनका फ़ोन आया कि गोविंद भैया को अर्जेंट रात से बात करनी है, तो आप रात से बात करवा दो। तो मैंने उनको बताया कि भैया तो घर पे नहीं है, वो विक्की भैया के घर में है। तो उनको फ़ोन, जब मैंने फ़ोन किया तब हम लोग सोए थे, फिर जब मैंने उनको फ़ोन किया तब उनसे बात नहीं हुई, उनका फ़ोन बंद था, सब लोगों का स्विच ऑफ था। फिर हम लोगों को पता चला। नहीं अंकल, हम लोग हमेशा से यही रहते, पहले इसके आगे वाली गली में रहते थे 6-8 साल तक, फिर अभी 2 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। अभी तो 2 साल भी नहीं हुआ यहाँ पे रहते हो। भैया बस ऐसे काम करते थे, पोस्ट का नहीं पता, जैसे नॉर्मल एम्प्लॉय ऐसे काम करते थे। शादी कभी वादी सोनम का यहाँ पे आना हुआ या वो यहाँ पे कभी नहीं आई, कभी भी नहीं आई। मेरी मम्मी तो उनसे कभी नहीं मिली, सिर्फ मैं और प्रिया उनको घर में शादी देखा। वादी में भी गए थे राज गए? नहीं, वो उनकी शादी 11 मई 2020 को थी, तो भैया नहीं गए क्योंकि उस दिन हमारे पापा की डेथ हुई थी। तो हम लोग वहाँ पे कभी उस दिन को नहीं सेलिब्रेट करते, कुछ भी नहीं करते उस दिन को। बेगुनाह भाई आपका? हाँ, मेरा भाई बेगुनाह है। राज कुशवा सामने ही रहता है, किराए के मकान में रहता है। कब से जानते हो आप? ये तो बचपने से मतलब यही कॉलोनी में रह चुका है, कभी पीछे वाले 1 नंबर गली में, उसके बाद पास वाले गली में, फिर मेरे मकान में रहा। मेरे मकान से अभी तिवारी जी के यहाँ गया, अभी किराए के घर में तो ऐसा ही है, आज यहाँ कल वहाँ। ये है यूपी के रहने वाले, और परिवार में 3 बहनें हैं, एक गांव में रहती है, 2 साथ में रहती है, और माँ है। फादर का कोरोना काल में अंतिम संस्कार, मतलब शांत हो गए थे, तो वो भी हमने चंदा करके ही अंतिम संस्कार करा था। इतना हाई फाई लड़का नहीं है, और कभी गली में वो सर उठा के नहीं चला है। अपना चुपचाप आता था, चुपचाप जाता था, दिन भर काम करता था, शाम को घर आ जाता। नहीं, इतना तो आइडिया नहीं है। कोई भी मकान मालिक क्या आईडी लेके ही किराए से दिया जाता है। कल मीडिया के माध्यम से कल पता लगा सुबह से। वो लड़की को देखा सोनम को? नहीं, यहाँ तो कभी नहीं देखा उसको। पहले कपड़ा मार्केट में करता था, अभी 6 महीने से बोलते वो प्लाई के कारखाने में काम करता है। क्या रूटीन था उसका, कब आता था जाता था? बस वो सुबह जाता था, शाम को आता था, रूटीन तो वही है। हम मेरे यहाँ भी किराए से रहा, पर अभी तक हमको ऐसा लगा नहीं कि ये लड़का ऐसा है। ये कितने सालों से रिश्ता में है? ये तो बचपन में, मतलब ये समझ जाओ, यहाँ तो अभी 4-6 महीने पहले ही गया। पहले उसके पहले साल भर मेरे आ रहे थे। ये तो ये समझ जाओ 10 साल से मैं आ उसके जानते जो दोस्तों ने, जो 2 और अन्य, वो भी आते जाते? ना, इनको कभी नहीं देखा। ये तो कल मीडिया के माध्यम से पता लगा।